आपने शायद सुना होगा कि सभी कहानियों का वास्तव में एक आधार होता है। ये सच नहीं हो सकता है। ये विचित्र टॉप 5 शहरी कहानी है, या कम से कम सच्चाई से प्रेरित है। नंबर 5, द पॉलीबियस वीडियो गेम। इस स्टोरी के अनुसार पॉलीबियस नामक एक वीडियो गेम 1981 में पोर्टलैंड, ओरेगन में लगभग 1 महीने के लिए जारी किया गया था। खेल को सरकार द्वारा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग के रूप में डिजाइन किया गया था। यह एक थेरेपी की तरह काम करता था, और इसने अपने खिलाड़ियों को दौरे और बुरे सपने दिए। सरकारी अधिकारी अंदर आते और आर्केड मशीन के जरिए खिलाड़ियों के बारे में जानकारी निकालते। हालांकि खेल लगभग निश्चित रूप से वास्तविक नहीं था, फिर भी कुछ वीडियो गेम संबंधी घटनाएं थीं, जिन्होंने शायद स्टोरीज को खारिज कर दिया था। एक गेम टेम्पेस्ट था, जिसने 1981 में रिलीज होने पर कुछ खिलाड़ियों में मिर्गी की प्रतिक्रिया और मोशन सिकनेस का कारण बना। एक और बात यह थी कि एफबीआई एजेंटों ने उसी समय के आसपास एक आर्केड का निरीक्षण किया था, जो जुए की रिपोर्ट की जांच कर रहे थे। नंबर 4, गेटर्स इन द सोवर्स। यह एक शहरी स्टोरी नहीं है, लेकिन आपने शहर के सीवरों में दुबके हुए पूरी तरह से विकसित मगरमच्छों के बारे में कम से कम एक सतर्क कहानी है। कुछ अधिक विचित्र स्टोरीज का दावा है कि न्यूयॉर्क शहर सभी जगहों पर इसकी सड़कों के नीचे रहने वाले मगरमच्छों की एक पूरी कॉलोनी है। हालांकि यह रियलिटी से बहुत दूर है, विशेष रूप से दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में सीवरों में रहने वाले पूरी तरह से विकसित मगरमच्छों के कई वास्तविक स्टोरीज हैं। फ्लोरिडा जैसे राज्यों में, जहां घड़ियाल जंगल में रहते हैं, तूफान और बाढ़ सीवर सिस्टम में पूर्ण आकार के मगरमच्छों को निकाल सकते हैं। और पुलिस अधिकारियों ने 2010 में न्यूयॉर्क शहर के सीवर से 2 फुट लंबे मगरमच्छों को निकाला था। लेकिन मगरमच्छों का कॉलोनिया में होना शुद्ध मिथ है। एक पूर्ण विकसित मगरमच्छों न्यूयॉर्क शहर की सर्दियों में जीवित नहीं रह सकता। नंबर 3, ल लोयन। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोगों ने एक रहस्यमयी आकृति के बारे में कहानियां सुनानी शुरू की, जो छलावरण और गैस मास्क पहनकर मॉल्स फॉरेस्ट से गुजरी। 10 वर्षों तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि यह आंकड़ा अस्तित्व में है। समाचार पत्रों में केवल कुछ आईविटनेस अकाउंट्स हैं। उन आईविटनेस के अनुसार उसने खतरनाक होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन वो निश्चित रूप से डरावना था। उनके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण ये स्टोरी लोक कथाओं के दायरे में बनी रही। लोग उन्हें मॉल्स का भूत या ले लॉयन कहने लगे। हालांकि 2013 में उनका अस्तित्व तब साबित हुआ जब एक पैदल यात्री ने ले लॉयन की यह तस्वीर खींची। कुछ महीने बाद उसका गैस मास्क और कोट जंगल में एक रहस्यमय नोट के साथ दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि वह डेंजरस नहीं है और अब किसी प्रकार के राक्षस के रूप में नहीं दिखेगा। लोगों ने बोला उसने सुसाइड कर लिया। क्या ले लोयन ने वास्तव में आत्महत्या की थी या केवल अपने व्यक्तित्व को छोड़ दिया था और राक्षस बनकर भटकने छोड़ दिया था? नंबर 2, मर्डरस मेडिसिन कैबिनेट्स। 1992 में फिल्म कैंडीमैन ने अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई। इसके सबसे प्रसिद्ध सीन्स में से एक में हेरोइन्स की मेडिसिन कैबिनेट के मिडल से एक हाथ के साथ एक जानलेवा आत्मा शामिल है। जैसे कि वे काफी डरावने थे, यह विचार कि एक अपार्टमेंट को उसके दवा कैबिनेट के माध्यम से ब्रीच किया जा सकता है, केवल सिल्वर स्क्रीन फिक्शन नहीं है, और वास्तव में ऐसा हुआ। और ये मूवी का पार्ट नहीं था, ये रियल था। 1987 शिकागो में रूटी मैककॉय नाम की एक महिला को घुसपैठियों के एक समूह ने मार डाला था, जो दवा कैबिनेट के लिए बनाई गई दीवार में छेद के माध्यम से उसके अपार्टमेंट में घुस गई थी। जर्जर ग्रेस एबॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जहां मैककॉय रहते थे, दवा कैबिनेट के लिए दीवारों में छेद बनाए गए थे, जो साथ वाले अपार्टमेंट के बीच एकमात्र बैरियर थे। जबकि कैंडीमैन ज्यादातर शॉर्ट स्टोरी द फॉरबिडन पर आधारित था। फिल्म निर्माताओं ने हत्या और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की हॉरर सीन्स के लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी वे केम इन द बाथरूम मिरर से प्रेरणा ली। नंबर 1, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन। हिमालय में माउंट एवरेस्ट आमतौर पर समुद्र तल से 8,839 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है और टॉलेस्ट माउंटेन का सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम उन पहाड़ों को शामिल करते हैं जो पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर नहीं है, तो हवाई का मोना माउंटेन विजेता है। इसका केवल 4,178 मीटर पानी के ऊपर आता है,
लेकिन अगर आप प्रशांत महासागर के तल पर इसके आधार से शुरू करके इसकी ऊंचाई की गणना करते हैं, तो मौना केआ माउंटेन 9330 मीटर लंबा है, जो एवरेस्ट को लगभग 500 मीटर तक हरा देता है। जहां एवरेस्ट दो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बना था और अभी भी लंबा हो रहा है, हवाई द्वीप समूह का निर्माण करने वाली ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण मौना केआ विकसित हुआ। यह अब निष्क्रिय है, ज्वालामुखी विज्ञान के लिए हवाई केंद्र के अनुसार।